अरे सारा, मैं तुम्हें ही लेने आ रहा था। कहाँ जा रही हो? घर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मोहन सारा, इतना भी बुरा नहीं हूँ, समझने की कोशिश कर। मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ और तुम हो के इस जगह पर ऐसे ख्वार हो रही हो। चलो कम विद मी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, समझे? सारा, 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 लिसन टू मी। अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर लोगों को जमा कर लूंगी। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। क्यों इतनी नफरत करती हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हें? अच्छा ये बताओ कि रहती कहाँ हो? ज़हीन के साथ ही हो? ओह ओके ओके, फिर तो मुझे तुम्हारे ससुराल का पता है। और अगर ज़हीन को छोड़ दिया तो फिर कहाँ? मैं उसे छोड़ूं या उसके साथ रहूं? This is none of your business, okay? और प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बीबी आ जाए, गाड़ी ठीक हो गई। हेलो। क्या आप बिजी थी? नहीं तो फिर फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो हाँ बिजी थी। मेरे बॉस आए हुए हैं इस वक्त। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सारा, क्यों आया है ये यहाँ पर? आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? सर आप यहाँ इस वक्त कोई काम था? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। जी मैं समझी नहीं। भाई ये फ्लैट, ये मेरा पसंदीदा फ्लैट है। मैं जब भी सुकून चाहता था या अपसेट हो जाता था, यहाँ आ जाता था। यकीन करो, रिलैक्स हो जाता था। मैंने अपना बहुत कीमती घर आपको दे दिया निसार। ये फ्लैट अब भी आपका है, लेकिन ये पूछने का हक रखती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे पता चला आप ऑफिस टाइम से पहले चली गई थी। एक्चुअली मैं परेशान हो गया था। मैं आपकी तबीयत मालूम करने आया था। आप ठीक तो हैं सारा? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। दरअसल जल्दी में था। मैंने सोचा कॉफी बनाने के दौरान आपसे कुछ बातें और भी हो जाएं। कहिए, मैं सुन रही हूँ। वो एक्चुअली कहना मैं ये चाह रहा था कि फरहान भाई, आप यहाँ इस टाइम पर? मैं सारा की ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी, पूछने चला आया। अच्छा ओके लेडीज, अब मैं चलता हूँ। सर बट कॉफी?
आप कॉफी फिर कभी सही। सारा कि तुम्हारी तबीयत वाकई में खराब है? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा। फरहान भाई झूठ बोल रहे थे ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फरहान भाई मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं, पर फिर भी तुम्हें फ्रेंडशिप के लिए वही मिले। सारा तुम जानती ही नहीं हो कि उनकी वाइफ कितनी तेज है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उन पर डोरे डाल रही हो, उन्हें अपने फ्लैट में बुला रही हो, तो वो शोर मचा मचा के तुम्हें पूरी बिल्डिंग में बदनाम कर देंगी। मैंने नहीं बुलाया उन्हें, और ऐसे कैसे बदनाम कर देंगी? ये फ्लैट मुझे कंपनी की तरफ से मिला है, किसी जाती नौयत में नहीं मिला शान से, और मैं उन्हें यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ? और उनकी बेगम को पता होना चाहिए कि कंपनी के एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन मिलती है। कंपनी की तरफ से किसी को अकोमोडेशन नहीं मिली, सिर्फ ये अनायत तुम पर की गई है। और अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि इसकी वजह क्या है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सारा। शान से तुम पागल हो गई हो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर फरहान भाई ऑफिस टाइमिंग के बाद तुम्हारे फ्लाइट पे क्या कर रहे थे? ये तुम अपने फरहान भाई से जाके पूछो। फरहान भाई से तो जाके मैं अच्छी तरह पूछ लूंगी। खैर, मैं तो यहाँ तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाने आई थी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और। आप ठीक हैं सारा? फरहान क्यों आया था? हाँ, वो एक फाइल पे अर्जेंट काम करना था, बस वही देकर गए हैं। आपका अब यहाँ पे अकेले रहना मुनासिब नहीं है। मेरी माने तो वापस घर चले। प्लीज ज़हीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। So, if you don't mind, please. ठीक है, मैं चलता हूं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला, सारा बेधड़क मुझसे कहिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हर शख्स काबिल एतबार नहीं होता। हर किसी पर घर के दरवाजे खोले नहीं जाते और अपनों पर दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, समझे न कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जावा, कोई भी सुने ना मेरी। हेलो, आप ऑफिस क्यों नहीं मिस सारा? ये तो आप अपनी मिसेस से पूछिए। अपनी ईमेल चेक कर लीजिए, मैं अपनी रेजिग्नेशन भेज चुकी हूँ। आप ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती मिस सारा। तो फिर आप बता दीजिए तरीका, वैसे रिजाइन कर देती हूँ। आपको एडवांस वापस करना होगा और फ्लैट का रेंट भी पे करना होगा। रेंट क्यों दूं मैं? बेशक ये फ्लैट आपने मुझे झूठ बोल कर दिया है, लेकिन मैं इसे कंपनी की अकोमोडेशन समझ के शिफ्ट हुई थी। ओके, आप रेंट मत दीजिए, मगर जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। उसकी अदायगी आप पर वाजिब है और कंपनी का एडवांस वापस किए बगैर आप रिजाइन नहीं कर सकते। मैं अभी नहीं दे सकती, लेकिन वादा करती हूँ कि कुछ दिनों तक। सॉरी मिस सारा, ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये आपका मेरा कोई जाती उधार नहीं जिसकी वापसी आप मुझे कुछ दिनों बाद करें। और अगर मैं एडवांस वापस ना कर सकी तो?
तो जब तक आपके एडवांस की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक आप बगैर सैलरी के अपना काम जारी रखेंगे। अदरवाइज मुझे कानूनी कार्रवाई करनी होगी। देखिए, आपकी मिसेस ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मैं अब उस ऑफिस में मजीद काम नहीं कर सकती। अब वो किसी गलत फहमी का शिकार हो गई है, मैं उन्हें समझा दूंगा। आप अपना काम जारी रखें। सॉरी सर, मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी। ठीक है, फिर 48 घंटे के अंदर अंदर कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करवा दें। अदरवाइज पुलिस को फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। आज रात को क्या कर रही हैं आप? जी, मैं समझी नहीं। डिनर करते हैं ना साथ में? वैसे भी कल मेरी फ्लाइट है। नो सर, मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो फिर फरहान मलिक ने मेरा डिनर आपके साथ स्केड्यूल क्यों किया? फरहान सर ने? कितनी सैलरी देता है फरहान आपको? एक्सक्यूज मी? नाराज मत बताए ना, कितनी सैलरी देता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? मैं उससे डबल बल्कि ट्रिपल दूंगा। बस आप मेरे साथ ताउन करें, मेरे पास आ जाए। सर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपनी जॉब चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट व्हाई? आप जैसी खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की को ऐसे ज़ाया होते नहीं देख सकता। बहुत अफसोस होता है मुझे जब आप जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की ऐसी मामूली सी जॉब कर रही है। आई थिंक यू डिजर्व अ बेटर जॉब। वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छे घराने से लगती हैं। मेरे पास आ जाए, मैं आपको आपके कैलिबर के हिसाब से जॉब दूंगा। नो सर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे नई जॉब नहीं चाहिए। आप ताबुन तो करें, मैं आपको। हाउ डेयर यू! शुरू, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको साइड में। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।